जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर चैन से सो जाता है, उसका अंत कैसा होता है? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो किसी का दिल तोड़कर, किसी का घर उजाड़कर, किसी की जिंदगी बर्बाद करके भी रात को चैन की नींद सो जाता है? और हम सोचते रह जाते हैं, इतना सब करने के बाद भी इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह सो कैसे लेता है। सवाल यह है, कर्म कब जागेगा, और जब जागेगा तो अंत कैसा होगा। आज हम इसी गहरे कर्मिक सत्य को समझेंगे। भाग 1, चैन की नींद सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत लोग मानते हैं, अगर अपराध के बाद नींद आ जाए तो समझो बच गए। लेकिन सनातन का नियम कहता है, नींद दंड से मुक्ति नहीं है। नींद सिर्फ चेतावनी का अंत है। जब आत्मा बार बार बोली और इंसान ने बार बार अनसुना किया, तो एक दिन आत्मा चुप हो जाती है। और याद रखिए, आत्मा की चुप्पी सबसे भयानक स्थिति होती है। भाग 2, जिसे अपराध के बाद भी बेचैनी नहीं होती। जिस व्यक्ति को किसी को चोट पहुंचाकर, अन्याय करके, छल करके कोई अपराध बोध नहीं होता, वह व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। वह उस अवस्था में है जहां विवेक सो चुका है, संवेदना मर चुकी है, तमोगुण स्थायी हो चुका है। भगवद गीता में संकेत है, जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति अपने ही पतन को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है, मैं जीत रहा हूं, जबकि वास्तव में वह गिर रहा होता है। भाग 3, कर्म तुरंत क्यों नहीं मारता? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कर्म 3 प्रकार से फल देता है। 1, कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं। 2, कुछ कर्म समय लेकर फल देते हैं। 3, कुछ कर्म जमा होते हैं। जो व्यक्ति रोज दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और शर्मिंदा भी नहीं होता, उसका कर्म जमा खाते में जाता है। जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर पीना और कहना, आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहर काम कर रहा होता है। भाग 4, जब कर्म जमा होता है। जब कर्म जमा होता है तो बाहर से सब ठीक दिखता है। पैसा है, रुतबा है, लोग डरते हैं, नाम है, लेकिन अंदर आत्मा सूखती जाती है। और सूखी आत्मा एक दिन अचानक टूटती है। गरुड़ पुराण का भावार्थ संकेत देता है, जो दूसरों को पीड़ा देकर शांत रहता है, उसके लिए यम नहीं आते, उसके लिए जीवन ही धीरे धीरे यातना बन जाता है। भाग 5, कर्म का प्रहार कैसा होता है? जब कर्म टूटता है तो वह एक जगह नहीं मारता, वह एक साथ तोड़ता है। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार, सम्मान और कई बार संतान का सुख। और तब वही व्यक्ति पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि अब हिसाब पूरा हुआ। कर्म देर करता है, लेकिन अंधा नहीं होता। भाग 6, सबसे खतरनाक अवस्था। सबसे खतरनाक अवस्था वह नहीं है जब इंसान रो रहा हो। सबसे खतरनाक अवस्था वह है जब इंसान दूसरों को रुलाकर भी खुद शांत हो, क्योंकि तब ईश्वर नहीं, समय काम करता है, और समय कभी पक्षपात नहीं करता। भाग 7, क्या ऐसा व्यक्ति बच सकता है? हाँ, लेकिन समय रहते, जब इंसान सच में टूटकर कहता है, गलती मेरी थी, मैंने दूसरों को दुख दिया, तब कर्म रुकता है। लेकिन अगर यह स्वीकार सब कुछ टूट जाने के बाद आता है, तो परिणाम वापस नहीं आता। क्षमा मिल सकती है, पर परिणाम नहीं मिलते। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिए, जो दूसरों को रुलाकर खुद चैन से सो जाता है, कर्म उसे पहले चैन देता है, ताकि जब जगाए तो नींद भी छीन ले। याद रखिए, कर्म का हिसाब नींद से नहीं मिटता, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और जिसे आज कुछ महसूस नहीं हो रहा, वह बचा नहीं है, वह बस
सूची में है। अगर आपके साथ कभी अन्याय हुआ है तो घबराए मत। कर्म सोता नहीं, वह बस गिनता है। और अगर आप कभी किसी को दुख दे रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि जिस दिन कर्म जागेगा उस दिन कोई चेतावनी नहीं होगी।